नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएस पाठशाला इंग्लिश ट्यूटोरियल्स पर स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम स्टडी की बात नहीं करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड ग्रेड है, सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। 1517 पद सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए डिक्लेयर किए गए हैं, नॉन टीएसपी के लिए। वहीं पर 57 पद टीएसपी के लिए डिक्लेयर किए गए हैं। टोटल 1568 पोस्ट इंग्लिश से हैं सेकंड ग्रेड के लिए। तो सेकंड पेपर इंग्लिश का क्या सिलेबस अभी तक रहा है, जो लास्ट वैकेंसी 2018 में हुई थी, उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे और अभी तक क्या संभावना है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। तो जो सिलेबस है आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश के लिए हमारा सेकंड पेपर जो है 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 300 मार्क्स के होंगे टोटल। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ओके, और 1/3 माइनस मार्किंग भी होगी, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। चलो शुरू करते हैं कि इसको एक तो 3 पार्ट में बांटा गया है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल से 90 क्वेश्चंस आएंगे, वहीं जो ग्रेजुएशन लेवल है वहां से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे। एंड जो थर्ड पार्ट है टीचिंग मेथड्स का, वहाँ से 20 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा। तो पहला जो पार्ट है वो है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल है, जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे 180 मार्क्स के। इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहला टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सभी को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। 8 ही जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पढ़ने हैं। डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑक्सिलियरीज। 9th टॉपिक तो ये है। 10th नंबर का जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, जॉइनिंग सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो टोटल जो 16 टॉपिक अभी आपने देखे हैं, 9 एंड इधर 7, टोटल 16 ये टॉपिक्स हैं। इनमें से 90 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। क्वेश्चंस कैसे आएंगे आगे चल करके हम धीरे धीरे जो अभी शुरू करने जा रहे हैं क्लासेस, तो 1 बाय 1 जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व आउट कर पाएंगे। दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा, कैसे मैंने स्वयं ने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम पास किया। ओके दोस्तों, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ से 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 80 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिसमें ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे पहला टॉपिक रहेगा बेसिक सेंटेंस पैटर्न का। सेकेंड टॉपिक है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम। एमएचएम के 5 क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं दोस्तों, आसानी से आप कर पाएंगे। क्लोज एनालिसिस में स्पोका से संबंधित टॉपिक रहेगा। फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी का टॉपिक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का टॉपिक है। एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, जो लिटरेरी फॉर्म्स का मतलब है लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, उनका परिचय इसमें पूछा जाएगा। एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट, जो मुख्य साहित्यिक मूवमेंट रहे हैं, जितने भी एजेस हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ डिस्कस करेंगे पूरा। उसके बाद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश,
जो इंग्लिश भाषा में मुख्य जो भारतीय लेखक हैं उनके संबंध में यहाँ पर पूछा जाएगा, उनके वर्क्स के संबंध में पूछा जाएगा। दोस्तों ये जो 9 टॉपिक है यहाँ से हमें 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, जो कि टीचिंग मेथड से रिलेटेड होगा दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप लोगों ने टीचिंग मेथड्स अच्छी तरीके से कर लिए तो आपका एक जो स्कोर रहेगा बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पहला यहाँ पर टॉपिक रहेगा, डायरेक्ट मेथड दूसरा टॉपिक, स्ट्रक्चरल मेथड थर्ड टॉपिक, ऑडियोलिंगुअल मेथड फोर्थ टॉपिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक यहाँ से ये 5th मेथड है आपका। 6th टीचिंग प्रोज पोइट्री ग्रामर एंड कंपोजिशन ये 6th टॉपिक रहेगा। 7th टॉपिक में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें सिलेक्शन ग्रेडेशन प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग पर इम्फेसिस किया गया है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हमने देखी टॉपिक 1 by 1 जो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइडेड है, तो 150 क्वेश्चन है टोटल और 300 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। मैं आपको धीरे धीरे सारे ही अनुभव बताऊंगा दोस्तों, मैंने स्वयं ने कैसे सेकंड ग्रेड में अच्छी रैंक प्राप्त की, कैसे कितने मार्क्स मेरे सब्जेक्ट वाले पेपर में आए, कितने मार्क्स मेरे जीके वाले पेपर में आए, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। इनके बाद में जो मेन बात रह जाती है कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए मार्केट से, तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमें ऑथेंटिक सोर्सेज पर फोकस करना चाहिए। ऑथेंटिक जो सोर्सेस हैं उनके बारे में मैं आगे चल करके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर बुक्स का कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, जो आपके लिए सेकंड ग्रेड में मददगार होंगी। फिलहाल मैं बात करता हूँ मार्केट बुक की। मार्केट बुक जो आप खरीदोगे गाइड दक्ष पब्लिकेशन की आती है, प्रोफेसर BK रस्तोगी सर की, जिसको प्रेफर किया जाता है। सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं और जहाँ तक है ये आसान लैंग्वेज में है तो बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाती है। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की दोस्तों, तो जो रस्तोगी सर के प्रैक्टिस सेट हैं, एक बुक आपको ये भी खरीद लेनी चाहिए और आप यहाँ से प्रैक्टिस भी साथ इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दे रखी है तो आसानी से करते हुए चलिए। वैसे दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस YouTube चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखते रहेंगे तो आपको मैं ऐसी चीज़ें दूंगा कि शायद आपको हर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म बन चुका है। सभी टीचर्स इस पर बिजनेस कर रहे हैं अपने अपने फॉलोवर्स बढ़ा करके, कोचिंग वगैरह चला करके, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक सर्विस एक सेवा के माध्यम से आप सबको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी बात को फॉलो करते रहिए, 100% आप सेलेक्टिव हो जाएंगे। और एक और जो न्यू गाइड आई थी पिछले साल 2018 की वैकेंसी में डॉक्टर सुभाष सिया की सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, तो मेरा मानना है कि ये भी आप खरीद लीजिए। और इसके जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, अगर ये बुक नहीं खरीदे तो प्रैक्टिस सेट जरूर खरीद लीजिए। प्रैक्टिस तो आप जितनी करोगे ना उतनी ही कम है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाऊंगा, PDF फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है, हर चीज़ें मेरे पास हैं, परंतु मैं उन्हीं को दूंगा जो मांगेगा। फ्री में मैं भी आपको नहीं देने वाला, क्योंकि बिना मांगे जो एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये आज हमने सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात की, जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमें इससे कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना है। जो भी भटका वो कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाया। तो दोस्तों 1517 नॉन TSP इंग्लिश के पद है, आज दिन तक कभी भी सेकंड ग्रेड में इतने पद नहीं आए, पहली बार इतने पद आ रहे हैं। तो आप एक संकल्प ले लीजिए, क्योंकि संकल्प ही एक सफलता का मुख्य आधार होता है दोस्तों। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी वास्तव में कर रहे हैं तो जुट जाइए। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन करे इंग्लिश से। जिसके BA में ग्रेजुएशन में और B.Ed में इंग्लिश सब्जेक्ट है वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर सकता है और एक बहुत ही अच्छा उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इंग्लिश टीचर भविष्य में बन सकता है। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं इस छोटे से लेक्चर में आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया और गाइड के बारे में बताया। एक और चीज़, अगर आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं तो
वहाँ के नोट्स आप प्रॉपर ढंग से पढ़िए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर टेस्ट ज्वाइन कीजिए। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप मेरे साथ भी जुड़े रहिए। मैं टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ा करके दूंगा दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का लाख लाख शुक्रिया। और एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मेरा अनुभव और जानकारी उन तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।